जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सामान्य ज्ञान के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए 3 प्लान उपलब्ध हैं। 3 में से कोई सा भी प्लान खरीद कर आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है यह बताना है। पूर्वी घाट, पश्चिम घाट, शिवालिक या विंध्य। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर बनता है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि पश्चिमी घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट आपके यहाँ पर राइट आंसर है। पश्चिमी घाट पर्वत या सह्याद्री पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतद्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत यह है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जोजिला दर्रा बताना है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या सिक्किम। 4 विकल्प हैं तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी यानी कि जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पर सही आंसर है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। देखिए जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। जोजिला दर्रे पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? नदी का नाम बताना है आपके लिए। वह कौन सी नदी है जो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। 4 विकल्प दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर है। देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग जो है 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है। यहाँ पर सांगपो, अरुणाचल में डेहम तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यह नदी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्या है देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 विकल्प दिए हैं तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा आपका सही आंसर है। नर्मदा जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश में राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वह नदी है नर्मदा। और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी जो कुल लंबाई है वह है कितनी? 1077। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो 4 विकल्प है, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा सोन बेतवा, चंबल बेतवा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बताना है तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। जी हाँ, बी आपके यहाँ पर राइट आंसर है, नर्मदा और सोन। देखिए कुछ भूवैज्ञानिकों द्वारा यह माना जाता है कि शिवालिक या इंडो ब्रह्म नामक एक शक्तिशाली नदी थी। यह असम से, पंजाब से और उत्तर पश्चिम में बहती हुई हिमालय की तराई के साथ साथ लंबी चौड़ी घाटी में बहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। डेल्टा
डेल्टा बताना है कि डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा और जो महानदी हैं यह क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। नहीं मिलती, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्योंकि नहीं पूछा यहाँ पर। तो कौन सी वह नदी है, केन, बेतवा, सोन, चंबल। 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि सोन। सोन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सोन नदी जो है यह यमुना नदी में नहीं मिलती है। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न हुई है होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार की पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि नर्मदा। नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश में निकलती है और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के स्पर्श के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन, मेथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। यह बांध बताना है, मेथान और बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर, दामोदर या बराकर या कोनार या बोकारो। 4 विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 9 यहाँ पर और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, बराकर। बराकर आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। देखिए बराकर नदी और हिंदी जो है बराकर नदी पूर्वी भारत में दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हजारीबाग के पद्मा से निकलते हुए यह छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बहती हुई जो है डिसरगढ़ और वर्धमान में दामोदर नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकटक क्या है। लोकटक क्या है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 10 यहाँ पर, घाटी, झील, नदी, पर्वतमाला। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है झील। जी हाँ, लोकटक क्या है, झील है, झील। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। लोकटक है झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कुंदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। तो कौन सा वह लोकप्रिय जलप्रपात है भारत में, भारत में बताना है वह कौन सा है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 11 और 11 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, चित्रकूट प्रपात, सॉरी चित्रकूट प्रपात आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चित्रकूट अथवा चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में और भी बहुत से जलप्रपात हैं, किंतु चित्रकूट जलप्रपात जो है सबसे बड़ा है और आप्लावित रहने वाला यह जलप्रपात 5 किलोमीटर चौड़ा और 90 फीट ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है, पेरियार जल विद्युत परियोजना बताना है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर है केरल, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ियों से पेरियार नदी का उद्गम होता है। यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है। पेरियार सेंचुरी के बीचों बीच एक विलक्षण नैनाभिराम झील है, जो सन 1895 पेरियार घाटी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। कौन सा, नाथपा
नाथ पा झाकड़ी परियोजना, सतलज नदी पर, रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, और 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि सतलज। सतलज आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलज नदी पर बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 है अपने यहाँ पर, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन, या वर्षा वर्ष भर लगातार वर्षा, या पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। देखिए यहाँ पर भारत की जलवायु 12 महीने बदलती रहती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है? तो भारत की जो जलवायु है यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, या भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए, या जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 4 विकल्प दिए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट में बताते जाएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, या पंजाब में? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही क्रम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर, यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। क्या है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर और बता देते हैं हम आपके लिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। देखिए सबसे पहले है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देखिए 77,482 वर्ग किलोमीटर पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ 55,611 वर्ग किलोमीटर। और चौथे नंबर पे आपका उड़ीसा जो है 51,619 वर्ग किलोमीटर। और 5वें नंबर पे है आपका महाराष्ट्र जो है 50,778 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार है आपका क्रम है, पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड आपका राइट आंसर है। देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी के नाम से जाने जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में विश्व जो है घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक भाग है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम, जलोढ़ मिट्टी, काली लाल लैटेराइट, जलोढ़ लाल काली लैटेराइट, लाल जलोढ़ काली लैटेराइट, काली जलोढ़ लाल लैटेराइट।
सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट, यह जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? कौन सी मिट्टी है वह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बी से अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? राइट आंसर विकल्प नंबर बी, काली मिट्टी। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर कहा जाता है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो वह कौन सी मृदा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का अपन को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी या मकरल्ला मिट्टी या लाल मिट्टी? तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि क्या है? मकरल्ला मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। शुष्क और आर्द्र मौसम में उच्च तापमान और वर्षा की फलस्वरूप चट्टानों के अपक्षय के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा इसका निर्माण निच्छालन प्रक्रिया के तहत भी होता है। प्रसार प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेष रूप से सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां और प्रायद्वीपीय क्षेत्र पूर्वी हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है तो क्या है? हरित क्रांति का अर्थ बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, यह आपका सही आंसर है। देखिए, हरित क्रांति सन 1940 से 1960 के मध्य कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन और अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और यहाँ पर एक बात और है कि इसने हरित क्रांति के पिता कही जाने वाली नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व तथा खासकर विकासशील देशों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। तो यहाँ पर हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले कौन है? बोरलॉग, यहाँ नॉर्मन बोरलॉग आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्थान बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 23। 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि दूसरा आपका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, चीन के बाद दूसरा भारत जो है, भारत दूसरा सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ हर साल 68.5 अरब रुपए कीमत का 8.3 लाख मेट्रिक टन तंबाकू उत्पादित किया जाता है। भारत से तकरीबन 90 देशों में तंबाकू निर्यात किया जाता है, जिसमें बेल्जियम, कोरिया, नाइजीरिया और नेपाल जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपके लिए वह फसल बताना है। कौन सी वह फसल है? खाद्य फसल बताना है कौन सी है वह जिसका भारत में अधिक उत्पादन होता है। तो मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार, 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 24 और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, चावल। जी हाँ, चावल का कटोरा भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व में चावल का कटोरा किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यूबा याद रखना है। जो क्यूबा देश है, क्यूबा, इसको जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, इस देश को, क्यूबा देश को। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक है, 30 सेंटीमीटर से अधिक है, 60 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने यहाँ पर और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी,
यानी कि 100 सेंटीमीटर से जहां पर अधिक है। यह आपका राइट आंसर है। देखिए भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का प्रथम बताना है, यहाँ पर याद रखना है, प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु और काकरापार गुजरात। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि तारापुर महाराष्ट्र। यह आपका जो विकल्प नंबर बी है वह आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर पालघर भारत में स्थित है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। अगला क्वेश्चन, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की खालिस्तान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की खालिस्तान प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। 76%, 56, 67, 52। तो क्वेश्चन नंबर 28 है अपने यहाँ पर, 28 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि कितना 67%। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। और यहाँ पर देखिए भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। कोयला उत्खनन में वर्तमान में देश का स्थान चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा है। कोयला के जो उत्पादन में बताना है तो तीसरा है भारत का स्थान, और पहले पे है जो चीन और फिर अमेरिका। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में देश के कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% तृतीयक या टर्शियरी युगीन चट्टानों से मिलता है। कोयला देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत का लगभग 67% भाग की पूर्ति करता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान 70% है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का प्रमुख स्थान है? तो कौन सी है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 29 और 4 विकल्प भी दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। लोहरदगा, लोहरदगा यह आपका सही आंसर है। देखिए लोहरदगा हिंदी के 2 शब्दों लोहार और जिसका अर्थ होता है लोहे का व्यापारी, और दगा जिसका अर्थ है केंद्र अर्थात लोहे खनिज का केंद्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग जल्दी से बताएं। भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं गोदावरी की घाटी में, सतपुड़ा की घाटी में, गंगा की घाटी में या दामोदर की घाटी में। राइट आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि दामोदर की घाटी में। जी हाँ, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। भारत के वाणिज्यिक कोयला उद्योग का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1774 में जॉन सुमनेर और हिटली ने रानीगंज कोयला क्षेत्र और साथ में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे में कोयला खनन का काम शुरू किया था। कब किया था? 1774 में। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और इसी प्रकार रोज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं 7:30 बजे हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इसके पहले आपका वीडियो आता है सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का वीडियो भी सभी लोग देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए जाते हैं। हर एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर अब तो। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान उपलब्ध हैं आपके लिए, वहां पर ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल फ्री उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।